तो चलो डिटेल में रिव्यू करते हैं HDFC के मेरिट बोनवाई क्रेडिट कार्ड का और इसे कंपेयर करते हैं एक्सिस के एटलस क्रेडिट कार्ड से। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आपका पिछले साल का ITR 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से अप्लाई कर लेना। अब बात करें रिवॉर्ड और बेनिफिट्स की, तो सबसे पहले जॉइनिंग और रिन्यूअल फी देख लेते हैं। तो वो रहेगी मेरिट बोनवाई में 3000 प्लस टैक्सेस, तो एक्सिस में 5000 प्लस टैक्सेस। जॉइनिंग बेनिफिट देखे जाए तो मेरिट में आपको मेरिट बोनवाई सिल्वर एलीट स्टेटस मिलेगा और साथ ही साथ आपको 1 फ्री नाइट अवार्ड और 10 एलीट नाइट क्रेडिट्स दिए जाएंगे। एटलस में आपको सिंपली 2500 एज माइल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे एक एज माइल की वैल्यू है 1 रुपये। अब मेजर बेनिफिट देख लेते हैं। तो देखो, जितनी भी आप स्पेंडिंग करेंगे मेरिट बोनवाई पे, जो कि होगी होटल्स पे, तो उस पर आपको 8 मेरिट बोनवाई पॉइंट्स दिए जाएंगे हर 150 रुपये स्पेंड करने पे। और ये आपको मिलेंगे जब तक आप 10 लाख रुपए स्पेंड नहीं कर लेते 1 महीने में। वहीं जितनी भी स्पेंडिंग आपकी ट्रैवल या डाइनिंग पे होगी तो उस पर आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे हर 150 रुपये स्पेंड करने पे टिल 5 लाख रुपीज़। वहीं इसके अलावा जितनी भी दूसरी परचेजेस होती हैं तो उस पर आपको सिर्फ 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही दिए जाएंगे हर 150 रुपये स्पेंड करने पे, और उस पर लिमिट रखी गई है कि 1 महीने में आप 1.5 लाख रुपए ही स्पेंड कर सकते हैं, जिस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते रहेंगे। अब बात करें एटलस की, तो यहाँ पे आपको 5 एच पॉइंट्स दिए जाते हैं हर 100 रुपये स्पेंड करने पे, जो भी आपकी स्पेंडिंग होगी इनके प्लेटफॉर्म ट्रैवल एज पे, एयरलाइन की बुकिंग पे या होटल की बुकिंग पे, और ये पॉइंट्स आपको 2 लाख रुपए तक मिलते रहेंगे। उसके बाद आपको सिर्फ 2 एच पॉइंट्स ही दिए जाएंगे हर 100 रुपये स्पेंड करने पे। अब इन कैटेगरी के अलावा जितनी भी अदर स्पेंडिंग होंगी उस पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही दिए जाएंगे हर 100 रुपये स्पेंड करने पे, जब तक आप 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं कमा देते। डाइनिंग बेनिफिट इसमें आपको 25% तक, जो कि मैक्सिमम 800 रुपये तक रह सकता है, आपको ऑफ मिल जाएगा, पर उसके लिए आपकी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 2500 रुपये होनी चाहिए। अब ये कुछ कैटेगरीज है मेरिट बोनवाई पे जहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, और ठीक ऐसे ही एक्सिस एटलस पे आपको यहाँ पे कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब एक एक्सिस एटलस में ये है कि इनका एक टायर सिस्टम है, यानी कि जैसे ही आपको कार्ड मिलता है आप सिल्वर टायर की कैटेगरी में रहेंगे तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि वेलकम बेनिफिट 2500 एच माइल्स जैसा हमने बताया, माइलस्टोन बेनिफिट यानी कि आपने इस कार्ड के थ्रू अगर 3 लाख रुपए स्पेंड किए तो आपको 2500 एडिशनल एच पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। बाकी रिवॉर्ड पॉइंट का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, बस अंतर आएगा लॉन्ज एक्सिस में और जो टायर के रिवॉर्ड्स होते हैं। तो ये टायर अपग्रेड कैसे होगा, तो मान लीजिए आपने 1 साल में 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड कर दिए तो आपके कार्ड की स्टेटस को प्रमोट कर दिया जाएगा गोल्ड टायर पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि रिवॉर्ड पॉइंट सेम ही रहेंगे, पर आपको एडिशनल पहले तो 2500 एज माइल्स मिल जाएंगे, ऊपर से आपको डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस 12 मिलेंगे, इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस इंक्रीज होकर 6 हो जाएंगे, और जो टायर आपका अपग्रेड किया गया है उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा 2500 एज माइल्स। और इन केस अगर आपने 1 साल में 15 लाख रुपए स्पेंड कर दिए तो अगेन आपको एडिशनल 5000 एज माइल्स पॉइंट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी इंक्रीज होंगे और टायर का रिवॉर्ड 5000 एज माइल्स भी मिल जाएगा। पर इसे मेंटेन करने के लिए, जैसे कि अगर आप प्लेटिनम टायर पे पहुंच गए तो आपको अब हर साल 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप 15 लाख से गिर के सिर्फ 7.5 लाख रुपए स्पेंड किए तो अगले साल से आप गोल्ड टायर पे आ जाएंगे, और ऐसे ये डिवैल्यूएट भी हो सकता है। अब मेरिट बोनवाई के लॉन्च एक्सेस देख लें तो यहाँ पे बेसिकली आपको 12 डोमेस्टिक और 12 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं। बाकी एक्सिस एटलस को हमने डिटेल में बता दिया, एनुअल बेनिफिट भी हमने एक्सिस एटलस के बता दिए, मेरिट में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी माइलस्टोन बेनिफिट जैसा हमने एक्सिस में बताया जो कि टायर के थ्रू मिल जाते थे, मेरिट में आपको हर 6 लाख, 9 लाख और 15 लाख रुपए स्पेंड करने पे एक फ्री नाइट ऑफर की जाएगी। अब इंश्योरेंस बेनिफिट देखे जाए तो वो हमें सिर्फ मेरिट बोनवाई पे ही मिल रहा है, जहाँ पे एयर एक्सीडेंट कवर 10 लाख का मिल रहा है, इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंस कवर 16 लाख का मिल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड और लॉस लायबिलिटी कवर 1-1 लाख का मिल रहा है। बाकी कॉन्शियस सर्विसेज भी आपको मेरिट बोनवाई पे मिल जाएगी। अब बात करें फीस एंड चार्जेस की, तो इंटरेस्ट रेट दोनों का ही सेम है 3.75% पर मंथ का, फॉरेक्स चार्ज भी दोनों के सेम है 3.5%, कैश विड्रॉल फी 500 रुपीज़ और 2.5% ऑफ द अमाउंट है। लेट पेमेंट फी 1300 रुपये तक जा सकती है मेरिट में, तो एटलस में 1200 रुपये तक। बाकी रिवॉर्ड रिडेम्पशन की फ़ी दोनों में सेम है 99 रुपीज़। तो अब बात ये आती है कि आपको कौन से क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए इनमें से। तो देखो, दोनों ही कार्ड ट्रैवल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, पर हम HDFC को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। पहले तो इनकी फ़ीस कम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट दिए जाते हैं, कोई टायर का सिस्टम है नहीं, बाकी इंश्योरेंस मिल रहा है और कॉन्शियस सर्विसेज भी मिल रही है। आपकी इस पे क्या थॉट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी लिंक्स हमने दोनों कार्ड के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए कार्ड के साथ।